नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ये जो 7 बजे का हमारा जो लेक्चर है, इसमें हम लोग अतिसार व्याधि जो वर्षा ऋतु में होता है, बहुत ज्यादा होता है, और फिर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं आयुर्वेदिक उपचार के लिए, तो उसको किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके व्यवच्छेद निदान करके अच्छा सा चिकित्सा देना है हमें। क्योंकि हमारे पेशेंट हमारे पे बहुत ज्यादा भरोसा करके आते हैं, तो हमें अच्छे से पूरा पढ़ाई करके रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। कि ऐसा नहीं है कि लूज मोशन के पेशेंट आए और उसी टाइम पे हम लोग ढूंढने लगे क्या दवाई दे क्या दवाई दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पास पेशेंट है तो डायग्नोसिस परफेक्ट करके हम तुरंत का तुरंत ही दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, और वो भी सेफ दवाइयाँ। एलोपैथी जैसी नहीं कि बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हमको तैयार रहना है। अतिसार जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें दो तरह का स्वरूप रहता है। एक साम युक्त अतिसार रहता है, आम युक्त अतिसार, और एक निरामातिसार रहता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि अतिसार व्याधि किसको बोलते हैं। अष्टांग हृदय निदान स्थान जब देखेंगे 8th चैप्टर, तो उसमें 13 नंबर का श्लोक है। उसमें बताया कि सामम शक्र निरामम व जीर्णे ये नातिसार्यते स्वतिसारो अतिसरणात आशुकारी स्वभावतः। इसका मतलब यह है कि अतिसार व्याधि जब हो जाती है, जब लूज मोशन व्याधि हो जाता है, तो उसमें साम युक्त भी आता है मल, या फिर निराम युक्त मल भी आता है, और वह कभी पचता है कभी नहीं पचता है। वा शब्द इन्होंने बोला है, मतलब वो कभी पचा हुआ मल निकलेगा, कभी बिना पचा हुआ मल निकलेगा। सो अतिसारो अतिसरणात् मतलब इतना प्रेशर से आता है, पानी पानी द्रवमल प्रवृत्ति होती है, और ये बहुत आशुकारी होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसका स्वभाव रहता है। मधुकोश टीका में माधव निदानकर क्या बोलते हैं, गुदेन बहुत द्रव शरणम अतिसारम। जब गुदा से बहुत द्रव मात्रा, बहुत द्रव युक्त ऐसा मल का शरण होता है, उसको अतिसार बोला है। माधव निदान में ही बोला है सरत्यवती सारम तमाहु। इसका मतलब जिस व्याधि में गुद मार्ग से द्रव का अति प्रमाण में निस्तारण होता है, वह व्याधि अतिसार कहलाता है। यह एक आभ्यंतर मार्ग का रोग है, और यह अत्यंत आशुकारी होता है। व्याधि स्वरूप अत्यंत गंभीर होता है, मतलब ये बहुत सीवियर होता है। अगर लूज मोशन ज्यादा हुआ, पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया, तो बहुत ज्यादा उसको मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, और यह शरीर पर तुरंत परिणाम करने वाला रहता है। और कभी कभी तो इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि किडनी पे भी बनाता है, तो सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है वहां पे, मतलब प्रोटीन्स ये ब्रेक डाउन होने लगते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो इसलिए डायलिसिस भी करना पड़ता है इतना, या फिर डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, तो हमें तुरंत ही मैनेज करने आना चाहिए।
माधव निदान और सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज ऐसे 6 प्रकार के हैं। चरक और वाग्भट में भी 6 प्रकार के अतिसार बोले हैं, लेकिन 6 प्रकार में आमज प्रकार का समावेश चरक और वाग्भट में नहीं है, अष्टांग हृदय में नहीं है। लेकिन माधव निदान में और सुश्रुत में आमातिसार ऐसा स्पेशल शब्द बोला है। सुश्रुत संहिता में भी आमातिसार, जहां पे आम युक्त ऐसा अतिसार निकलता है, कच्चा पक्का कैसे भी आम निकल रहा है वहां पे। ठीक है, तो आमज अतिसार जो है उसी के जगह पे यहाँ पे चरक और वाग्भट में भयज अतिसार बोला है। कोई डर के मारे लूज मोशन होने लगता है, तो वहां पे आम को हटा के भयज ऐसा नाम दिया है, और आमज को उसी में इंक्लूड कर दिया है। वंगसेन ने द्वंद्वज अतिसार भी बोला है कि वातज वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, ऐसे दो दो दोष वाले भी अतिसार बताए हैं। और इसमें द्वंद्वज प्रकारों में लक्षण जो रहते हैं प्रकृति समवाय होने के कारण चरक आदि ने इसका विवेचन अलग नहीं किया, उसी में इंक्लूडेड कर दिया कि वातज, पित्तज, कफज ऐसे ही समझ लीजिए, उसको हम अलग से नहीं बोलेंगे। सुश्रुत ने जो आमज अतिसार बताया है उसमें हर अतिसार में ये अनिवार्य होने वाली आमावस्था अलग है, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आम तो पहले रहता ही रहता है, लेकिन सुश्रुताचार्य जी का आमज अतिसार थोड़ा सा अलग है। आमज अतिसार यह केवल अवस्था न होकर यह अजीर्ण और अध्यशन के कारणों से उत्पन्न होने वाला एक भिन्न प्रकार का अतिसार है, अलग है, जो सुश्रुताचार्य जी ने बताया है। चरक ने सान्निपतिक अतिसार में ही आमज अतिसार का समावेश कर लिया है, मतलब जो तीनों दोषों से होता है वही उसी को इंक्लूड कर लिया आमज अतिसार में। लेकिन सुश्रुताचार्य जी ने सुश्रुत संहिता में क्या बोला है कि जो अजीर्ण से, मतलब बिना खाए हुए पचा हुआ अजीर्ण अवस्था है और उसमें खा पिया लिया जाता है और अग्निमंद होके फिर लूज मोशन होता है, वह अजीर्ण की वजह से एक आमज अतिसार हो गया। दूसरा आमज अतिसार जो होता है वो अध्यशन से, बिना भूख के कभी भी खाया जा रहा है, जबरदस्ती खाया जा रहा है, तो अध्यशन टाइम निकल गया है और तब खाया जा रहा है, तो ये अध्यशन या अजीर्ण से होने वाला जो आमातिसार है ये अलग होता है। नॉर्मली जो अतिसार होता है उसमें आमावस्था निरामावस्था तो होती है, लेकिन ये आमातिसार अलग है सुश्रुताचार्य जी का। चरक और सुश्रुत इसमें शोकज अतिसार भी बताया कि जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको खाया पिया पचता नहीं है, इतना ज्यादा हेडेक रहता है उनको, या फिर डिप्रेस्ड रहते हैं, हर जिंदगी में हार चुके होते हैं, तो उनको यह शोकातिसार, शोक से उत्पन्न होने वाला, यह भी एक टाइप बताया है। अगर हम हेतु देखते हैं, और खासकर वर्षा ऋतु में जो अतिसार हो रहा है लोगों को, उसका हेतु क्या बताया कि गुरुवती स्निग्ध रुक्षोष्ण द्रव स्थूलाति शीतल ही विरुद्धा व्यसना जीर्ण विस्मयश्चापि भोजन ही स्नेहादेर अतिरुक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषय भयैः शोकात् दुष्टाम्बु मद्याति पानैः सात्म ऋतु पर्ययैः जलाभिरमणेर वेग विघाते कृमि दोषता नृणाम भवति अतिसारो। मतलब अगर किसी ने बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाई, अभी क्या है कि वर्षा ऋतु है, इसमें अग्नि मंद हो चुका है, पित्त का संचय हो रहा है ना, और पित्त का प्रकोप कब होगा, जब ये शरद ऋतु आएगा तो पित्त का प्रकोप होगा, अभी पित्त का संचय होना शुरू हो गया है, तो अग्नि मंद है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी जो वनस्पति आ रही है, खाद्य पदार्थ आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा पानी पानी है, तो यह अग्नि को मंद करने वाला ये सीजन है। तो इसमें अगर किसी ने गुरु पदार्थ, बहुत हैवी डाइजेस्टेबल ऐसी चीजें खाई, जैसे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने अभी देखा, मैं कल पुणे सिटी में गया था, तो वड़ा पाव और पकोड़ों का जो स्टॉल रहता है वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग ना बारिश हो रहा है ना तो बहुत हैवी डाइट कर रहे हैं, और वो भी गरम गरम वड़ा पाव खाना, पकोड़े खाना, कांदा भजी, प्याज का जो पकोड़े रहते हैं वो खाना, कोथंबीर भजी, ऐसे अलग अलग पकोड़े वगैरह खा रहे हैं। तो गुरु पदार्थ ज्यादा खाना ये अग्नि मंद करता है। अति स्निग्ध मतलब तेल से बनाई हुई चीजें ज्यादा खाना। अति रुक्ष जो ड्राई चीजें है, बिना, अभी देखिए अति स्निग्ध भी नुकसान करता है, अति रुक्ष चीजें भी नुकसान करती हैं। ऐसी चीजें खाना जिसमें मतलब सूखे धान्य वगैरह खाना जिसमें घी वगैरह है ही नहीं। उसी तरह से अति उष्ण बहुत गरम गरम चीजें खाना। अति द्रव मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड लेना, सूप लेना, जूस लेना, अति द्रव। अति स्थूल अति शीतल पदार्थों का, अभी क्या है कि अभी जरूरत नहीं है कि आइसक्रीम खाया जाए या कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाए या बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर पिया जाए, लेकिन अग्नि को ना ध्यान में रख के बहुत ज्यादा अगर ये सारी चीजें खा रही हैं जो ठंडी चीजें हैं, या फ्रिज के पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, या विरुद्धासन, विरुद्धासन मतलब दूध और
नमक, दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और अंडा, ये विरुद्ध चीजें हैं, ये नहीं खाने के लिए आयुर्वेद में एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया है। या मिक्स फ्रूट सैलेड या फिर मिल्क शेक, फ्रूट्स को लेना है और दूध के साथ मिक्स करके और वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं मिल्क शेक, ये विरुद्ध बताया है। तो इसका सेवन कंटिन्यू करना, पनीर का सब्जी कंटिन्यू रोज खाना, रोज रोज खाना। उसी तरह से अध्यशन, बिना भूख का खाना, और जब खाना तो फिर भूख ही नहीं है और भूख का टाइम स्किप कर देना या भूख के पहले खा लेना, ये अध्यशन होता है। या फिर अजीर्ण, अजीर्ण मतलब बिना पचे हुए, पहले का खाया पचा नहीं है और फिर भी खा लेना। इसी तरह से विषमाशन, मतलब जैसा आहार है उसको ज्यादा ही क्वांटिटी में खाना, अगर हल्का चीज है, कुछ भुना हुआ हल्का चीज है, उसको भी अति मात्रा में खाना, इसको बोलते हैं विषमाशन। मतलब समशन रहता है कि जो लघु है उसको थोड़ा ही खाए, गुरु है उसको हिसाब से खाए, है ना। और लेकिन वह भी अधिक मात्रा में, विषमाशन, विषम आसन ऐसे करना। या फिर स्नेह आदि उपयोग उपक्रमों का अतियोग, किसने घृत पीना शुरू किया है तो बहुत ज्यादा घी ले रहे हैं। या फिर मिथ्या योग होना, या विष का सेवन किया, कोई पॉइजनिंग हो गया और कुछ पॉइजन वगैरह खा लिया तो उससे भी अतिसार होता है। या अति भय, बहुत ज्यादा डर के रह रहे हैं, एंग्जाइटी में रह रहे हैं, व्याकुल रह रहे हैं। या फिर अति शोक में रह रहे हैं। या फिर गंदा पानी पी रहे हैं, जो इन्फेक्टेड पानी है, पॉल्यूटेड वाटर पीना। अभी क्या होता है कि लोग ना क्या करते हैं कि पानी कैसे भी सप्लाई कर देते हैं, तो वह पानी पीना। या दुष्ट मद्य का सेवन करना, खराब जो जहरीली शराब रहती है, आप लोगों ने देखा होगा कि अपने बिहार वगैरह में कितना आ रहा है न्यूज में कि जहरीली शराब पीने से ये हो गया वो हो गया, तो दुष्ट मद्य का सेवन करना। उसके बाद में ऋतु विपर्य के कारण, अभी वर्षा ऋतु है और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगना, मौसम चेंज हो जाना, जो नॉर्मल प्रकृति ने बनाए हैं वो नियम ना होके कुछ और होने लगना। फिर पानी में बहुत समय तक तैरते रहना, स्विमिंग का भी एक लिमिट होना चाहिए। और दिन भर आप पानी में ही तैरते रहेंगे और आपका अग्निमंद हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और वो अग्नि को उपहत करके लूज मोशन कर रहा है और आपको वो बॉडी को टॉलरेट नहीं हो रहा है स्विमिंग, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग करते हैं ये, और या फिर वेग विधारण करना, जैसे कि मल मूत्र और अपान वायु को रोक के रखना, ये सारे वजह से अतिसार, लूज मोशन होता है। तो देखिए आयुर्वेद में कितना ज्यादा व्यापक विचार किया गया है, पॉइजनिंग का भी विचार किया गया है, इन्फेक्शन का भी किया गया है, अन्न को कितना मात्रा में अधिक मात्रा में लिया उससे भी होता है, विरुद्धासन भी बोला है, विषमासन भी बोला है, अजीर्णासन भी बोला है, अध्यशन भी बोला है, और फिर मेंटल कॉजेस भी बोले हैं कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके वजह से भी अतिसार होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो दूषी विष का सेवन अगर ज्यादा किया जाए, ऐसा विष जो तुरंत मारक नहीं है लेकिन वो कुछ कालांतर के बाद मारक है या फिर शरीर को नुकसान पहुंचाना, वो दूषी विष, उसका सेवन अगर किया जा रहा है। या फिर कृमि, पेट में कीड़े हैं, वर्म्स बहुत ज्यादा हो गए गंदा पानी पीने से या खान पान की वजह से, तो उसकी वजह से कोष्ठ में विकृति रहती है, धीरे धीरे अग्निमांद्य बढ़ जाता है और इसी कारण अतिसार उत्पन्न हो जाता है, ऐसा टीकाकारों ने बताया है। वाग्भट ने तो अतिसार का हेतु एक कृमि भी बताया, पेट में कीड़े होना। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले के जमाने में आज से 10-20 साल पहले क्या होता था कि शादी ब्याह में लोग जाते थे और फिर वो शादी ब्याह में मतलब ऐसे बहुत भीड़ रहती थी, तो लोग क्या करते थे कि ड्रम में पानी रहता था और वो जूठा ग्लास को डुबका के और वही पानी उसी हाथ, गंदे हाथ से पीते थे, तो फिर सभी को लूज मोशन, डिसेंट्री, शादी से आए वही पी। अभी तो थोड़ा हाइजीन वगैरह मेंटेन किया जाता है, वो बहुत अच्छा हो गया, अभी लोगों के पास पैसा भी हो गया है तो बहुत कुछ अच्छा हो गया है कि मतलब प्लास्टिक के ग्लास में पिया जाता है, अच्छा पानी पिया जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्टेड पानी पिया जाएगा तो उससे पेट में कृमि हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं और वह भी अतिसार का हेतु रहता है। संप्राप्ति ऐसा बताया। और ऐसे में मेरे जो क्लासमेट्स हैं जो जीपी करते हैं, मतलब जनरल प्रैक्टिस करते हैं, बीएमएस हो गई, एलोपैथी करते हैं, उनका इतना सीजन बढ़ गया, मतलब मुंबई में स्लम एरिया में क्योंकि पानी गंदा आता है स्लम एरिया के आसपास, तो वो लोग का इतना चलता है, कोई भी पेशेंट है सलाइन लगाओ, बहुत पैसा है इसमें। ठीक है। संप्राप्ति ऐसे बताया कि संशाम्याम अपाम धातुर अग्निम प्रवृद्ध शक्र मिश्रो वैना अधः प्रणन्ना सरत्यवती सारम तमाहुर व्याधिम घोरम षड्विधम तम वदंती। इसका मतलब यह है कि अतिसार में 100 कारणों से वायु का प्रकोप होता है, वायु जो रहता है यही प्रकोपित होता है, और आप धातु भी अलग रूप से दुष्ट होता है। आप धातु मतलब पानी, जो बॉडी में जो जलीय तत्व है वह भी दूषित हो जाता है।
प्रकुपित वायु आप धातु को स्वस्थान से खींचकर कोष्ठ में लाता है, पूरे बॉडी से लेके आके कोष्ठ में लाता है। और इसमें उदक धातु जो है वो कोष्ठ स्थित अग्नि से होता है, और पानी इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा पानी आ गया है, तो वो क्या करेगा, इससे अग्नि को मंद करेगा। पुरुष को भी द्रवता प्राप्त हो जाती है, वह द्रव मिश्रित पुरुष जो है वायु की प्रेरणा से गुद द्वार से बारंबार अधिक प्रमाण में निकलता है, और इससे अतिसार रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अप धातु जो है, अब यहाँ पे अप धातु का व्यापक अर्थ अगर हम ले तो केवल पानी ही नहीं है, वो हमारे शरीर में जो रस धातु है, वो एक रस में भी क्या है, आप धातु है, जल है पूरे बॉडी में, फिर मूत्र में, स्वेद में, मेद धातु में, पित्त में, रक्त में, इस सभी में ये जो द्रव धातु है इसको आप धातु ऐसा बोला है। कोष्ठ शब्द से यहाँ पे ग्रहणी अवयव अपेक्षित है, मतलब सारा जो पानी है वो वायु क्या करती है कि ऐसा बॉडी में मैकेनिज्म होता है कि वायु पूरे बॉडी से पानी को लेके आ रही है, रस से भी ला रही है, जल से भी ला रही है, मूत्र से भी ला रही है, स्वेद से भी ला रही है, सब जगह से पानी खींच के ला रही है। और जो ग्रहणी में जो अग्नि है, अब अग्नि है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पित्त स्थित जो अग्नि है, हमारा पाचन क्रिया के जो तत्व पित्त दोष, उसमें जो अग्नि है उसको उपहत करती है, उपहत मतलब उसको डिस्ट्रॉय करती है, और वो वहां पे इतना ज्यादा पानी पानी हो जाता है कि वो ग्रहणी जो है वो क्या करती है कि बिना पचाए वचाए जो भी खाया पिया है वो सबको लिक्विड मतलब वैसे का वैसे ही आगे ढकेल देती है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि विरेचन में भी तो ऐसा ही होता है, कि विरेचन में भी तो हम लोग लूज मोशन ही कराते हैं, तो अतिसार व्याधि और लूज मोशन विरेचन कराना ये तो एक जैसा ही है। तो ये नहीं है, अतिसार जो है यह अग्निमंद प्रधान व्याधि है, यहाँ पे अग्निमंद रहता है। विरेचन तो हम लोग कराते हैं, वहां पे हम स्नेहपान करा के वो करते हैं, लेकिन विरेचन कराने के बाद अग्निमंद, पहले अग्निमंद नहीं होता है। विरेचन कराने के बाद नेचुरल अग्निमंद क्यों होता है, क्योंकि सारा पित्त को हम लोग वॉश आउट कर देते हैं, फिर आप पित्त को निकाल देते हैं, फिर जो सेल्स हैं वो नया पित्त फिर सिक्रिएट करते हैं, और उसके लिए संसर्जन क्रम करके हम अग्नि को धीरे धीरे बढ़ने का टाइम देते हैं। जैसे थोड़ा सा आग जल रहा है तो हम पेपर डालते हैं, फूक मारते हैं, पेपर डालते हैं, ऐसे अग्नि को हम बढ़ाते हैं। लेकिन अतिसार व्याधि में क्या होता है, सबसे पहले घटना होती है तो द्रव धातु पूरे बॉडी से आ रहा है और वह अग्नि को मंद कर रहा है, ये पहला स्टेप। उसके बाद में ग्रहणी इतना जब पानी पानी देखती है तो वह क्या करती है, वैसे का वैसे ही भेज देती है, आगे ढकेल देती है। अग्नि का अधिष्ठान ग्रहणी ही है, इसी कारण भी अतिसार संप्राप्ति में जो कोष्ठ शब्द बोला है उसको ग्रहणी ही हमें सोचना चाहिए। अतिसार व्याधि में दो चीजें हो रही हैं, हेतु सेवन हो रहा है, तो एक साइड से वायु का प्रकोप हो रहा है, दूसरे साइड से अपधातु की विकृति हो रही है। इससे क्या होता है कि प्रकुपित वायु जो है वो दुष्ट अपधातु को लाके कोष्ठ में लाता है, और फिर उससे अग्निमंदता होती है, और जो हमारा मल है पुरुष, उसमें इतना ज्यादा पानी फेंका जाता है। अब जहां पे जरूरत नहीं है, पुरुष का भी एक कंसिस्टेंसी होता है हमारे स्टूल का, वहां पे फोर्सफुली पानी डाला जा रहा है, पानी डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा। और वायु भी यहाँ पे प्रकोपित है, तो द्रव मिश्रित पुरुष जो है वो गुद द्वार द्वारा बारंबार अधिक प्रमाण से फिर वो बाहर एक्सपेल किया जाता है, और यही अतिसार हो जाता है, क्योंकि वहां पे मल जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, मतलब वहां के जो ये पानी वगैरह वो एब्जॉर्ब करने, अग्निमंद है वो कैसे, जो शोष्यमान्य वहनी है वो भी वीक हो जाती है, अग्निमंद है तो सब। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है मल, वो वैसे का वैसे, तो इतना ज्यादा आ रहा है वो मल लिक्विड फॉर्म में कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही पानी को, वो वैसे का वैसे एक्सपेल कर रही है, तो अतिसार व्याधि हो जाता है। इसका पूर्व रूप ऐसे बताया कि हृदय, नाभि प्रदेश, गुद, उदर, कुक्षी में चुभने जैसी वेदना होने लगती है, अंग साध होता है, वायु निर्गमन की क्रिया भी ठीक से नहीं होती है। पहले तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है, मल प्रवृत्ति कष्ट पूर्वक होती है, या मल का विरोध होता है, आधमान और अविपाक होता है। अग्निमंद के, क्योंकि फर्स्ट स्टेप अग्निमंद है तो इसलिए पेट में गैस होगा, अविपाक होगा, उसके बाद में मल जो है वो अच्छे से नहीं निकलेगा, ये पूर्व रूपावस्था रहती है। पूर्व रूपावस्था आयुर्वेद में क्यों बताया गया है, क्योंकि जैसे बारिश होने वाली है तो बादल छा जाते हैं, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ अब तो बारिश होगी, तो पूर्व रूपावस्था में हम लोग पहले से ही पता लगा लेते हैं कि अब ये अतिसार होने वाला है। एक बार क्या हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे क्लास में एक सर थे, तो मतलब बहुत पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आशुतोष पाटनकर सर।
तो क्या हुआ कि हमारे क्लास में एक लड़का था, वो सर पढ़ा रहे हैं, पहले लेक्चर में आए वो, बीएमएस का फर्स्ट लेक्चर ऐसे वो सर का हुआ। तो वो पदार्थ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक मेरे क्लास के बच्चे को कहा कि तुमको ना शाम को ना फीवर आने वाला है। तो वो तो एकदम एकदम स्वस्थ दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा कि सर ने मुझे ये क्यों कहा। तो उसने मतलब वो घर गया, हॉस्टल में गया, रूम पे गया, तो उसको सच में फीवर आ गया। तो परेशान हो गया कि सर ने तो सुबह ही मुझे कहा था कि आज शाम को तुम्हें फीवर आएगा, और सर को कैसे पता चला। तो वो फिर सर के पास गया शाम को, उनके क्लिनिक में, कि सर आपने मुझे सुबह कहा था कि फीवर आने वाला है, आपको कैसे पता चला, और अब मैं क्या करूं, और आपने जो बात कही वो सच में थी। तो वो सर ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम जाके दुकान से शुंठी पाउडर लो और उसको खा के सो जाओ, और कुछ भी मत खाओ, लंघन करो। तो उसने ले लिया, उसको रात भर पसीना आया, और फिर वो सुबह ठीक हो गया। फिर वो दूसरे दिन गया तो सर को बोला कि सर मैं ठीक भी हो गया, आपने मुझे कैसे पहचाना। और तो वो बोले कि पूर्व रूप पढ़ो, हमारे जो माधव निदान में पूर्व रूप अवस्था है, सारा चीज तुमको देखते ही समझ आ रहा था कि तुमको फीवर आने वाला है। और मैंने आम का पचन करने के लिए शुंठी दे दिया, लंघन करा दिया, आम का पचन हो गया, शुंठी से पसीना भी निकल गया, और तुम ठीक हो गए। अभी तो तुमको भूख भी लग रही होगी। तो ये आयुर्वेद है। तो वो मेरा क्लासमेट इतना इम्प्रेस्ड हो गया, इतना इम्प्रेस्ड हो गया। तो उसने कहा कि सर अब मैं आपको ही गुरु मानता हूँ, मैं आपसे ही आयुर्वेद सीखूंगा। मैं तो एमबीबीएस नहीं मिला था, तो मैं बीएमएस में एडमिशन लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, लेकिन आपका इतना अच्छा ज्ञान है कि आपने सुबह बता दिया कि शाम को फीवर आएगा, जबकि मैं नॉर्मल था और मुझे वैसे ही हुआ, और आपने दवाई भी बताया, मैं ठीक भी हो गया। ये पूर्व रूपावस्था का इतना ज्यादा महत्व रहता है। सामान्य लक्षण अगर देखेंगे तो इसमें अतिसार में बहुत द्रव स्वर्णम ऐसा बताया है, मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशन ऐसा होता है। और शुरू की अवस्था में द्रव के साथ थोड़ा घन मल भी आता है, थोड़ा सॉलिड भी आता है, लेकिन बाद में तो कंटिन्यू मल के वेग अधिक आते रहते हैं। हर वक्त मल की मात्रा अधिक रहती है, बहुत ज्यादा जोर से बहुत ज्यादा प्रेशर से आता है, अत्यंत आशुकारित्व रहता है, द्रवमाल निस्सरण होता है, क्योंकि वो पेंट में ही हो जाता है, इतना ज्यादा लूज मोशन होता है। और मल के वेग बहुत ज्यादा आते हैं, मल की मात्रा भी अधिक रहती है। और इससे क्या होता है कि रस धातु का क्षय भी होने के लक्षण आ जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन, उसी को हम रस क्षय बोलते हैं। तो उसकी वजह से श्रम लगेगा, मतलब थकावट लगेगी, क्लम मतलब मानसिक थकावट रहेगी। और पिंडकोद्वेष्टा मतलब अपने पैरों में नस पे नस चढ़ते, स्पाजम आता है। फिर मुख तालु शोष, मुंह और गला सूखने लगता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, उराशूल मतलब छाती में दर्द होने लगता है, रुक्षता बहुत ज्यादा आती है, शब्दा सहिष्णुता, ये रस क्षय के लक्षण में है कि आवाज पसंद नहीं आती है कोई के भी, मतलब कोई भी आवाज देगा ना इरिटेट होता है, शब्दा सहिष्णुता, ये सारे रस क्षय जन्य लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। और मल के वेग अनियंत्रित होते हैं, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहते, वो कंटिन्यू आते रहते हैं। अब हमारा जो स्फिंक्टर है वो कितना होल्ड करेगा, जब द्रव मल प्रवृत्ति हो रही है तो वो नहीं कंट्रोल कर पाता, इसलिए उसका धारण करना मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण से क्या होता है कि मूत्र और वायु की प्रवृत्ति भी अनियंत्रित रूप से होने लगती है, वायु भी निकलेगा, मूत्र भी निकलेगा या नहीं भी निकलेगा, लेकिन मल प्रवृत्ति नियंत्रित नहीं रहती है। और यह अनियंत्रित मल प्रवृत्ति होना, यह अतिसार का प्रत्यात्म लक्षण है। अतिसार ठीक होने के समय में बोला है कि वायु और मूत्र प्रवृत्ति के समय मल प्रवृत्ति न होना। अगर मतलब अपान वायु निकाल रहा है और उसको निकलते टाइम अगर मल प्रवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब अतिसार ठीक हो गया है। या यूरिन पास करने गए हैं और मल प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो करते करते पैंट में नहीं हो जा रहा है, तो इसका मतलब अतिसार ठीक हो गया है, यह हमें समझना चाहिए, ग्रंथों में बोला गया है। पूर्व रूप में जो बताए हैं कि आर्धमान होता है, पेट में गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, आटो मतलब पेट में गुड़गुड़ होना, अविपाक होना, मतलब अग्निमंद होना, खाया पिया पच नहीं रहा, ये सारे लक्षण जो है ये अग्निमांद्य से होते हैं। इसको हमें शायद रखना चाहिए कि अपनी जाठराग्नि जो है वो मंद हो चुकी है, इसकी वजह से ये सारा चीज होने लगता है। अब वातातिसार अगर देखेंगे तो इसमें रुक्ष पदार्थ और वायु के प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से वातातिसार होता है। हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं वर्षा ऋतु में, तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि ये वातातिसार है, पित्तातिसार है, कफातिसार है, सन्निपात का अतिसार है, या फिर भयज है, शोकज है, आमज है, कौन सा है अतिसार, वो हमें डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए। वातातिसार में मल जो होता है वो झाग युक्त रहता है, आम युक्त रहता है, दुर्गंधित रहता है,
द्रव रहता है, पिच्छिल होता है बहुत ज्यादा। मल प्रवृत्ति में करते समय पेट में दर्द होता है, सशूल होता है और आवाज बहुत ज्यादा आती है। और पेट में संचरण के कारण आधमान, आटोप और शूल, पेन पेन बहुत ज्यादा होता है, पेट फूला हुआ रहता है, वायु भरा हुआ है पेट में वातातिसार में। तो वायु अगर जमा होगा कहीं भी, रुका होगा, तो उसकी वजह से पेट दर्द होगा, आधमान होगा, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगा और झाग युक्त ऐसे मल प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो वातातिसार में कैसा रहता है कि आमावस्था थोड़ा ज्यादा रहती है, इसमें मल प्रमाण से कम निकलता है, मल प्रवृत्ति करते समय तकलीफ होती है, सशब्द होता है, सकष्ट होता है, झाग युक्त होता है और गुदा प्रदेश में कर्तनवत पीड़ा होती है, मतलब जैसे कैंची से काट रहे हैं ऐसा पीड़ा होने लगती है। ठीक है। और इसके साथ में सार्वदेहिक लक्षण भी होते हैं कि कमर दर्द हो रहा है, उरु में दर्द हो रहा है, जानू में मतलब नी जॉइंट में पेन हो रहा है, त्रिक मतलब सैक्रल एरिया में पेन हो रहा है, पृष्ठ मतलब पीठ में दर्द हो रहा है, पार्श्व प्रदेश मतलब रिब्स में आगे पीछे दर्द हो रहा है, पेन भी होता है लूज मोशन के टाइम। ये वातातिसार हो गया। पित्तातिसार जो रहता है, इसमें पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन ज्यादा किया, जैसे खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाई, पानी पूरी जो है बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं और वो भी अनहाइजीनिक पानी पूरी खा रहे हैं, और बारिश हो रही है और वो अग्नि मंद करने वाला अति प्रमाण में खा रहे हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं, कटु क्षार मिर्ची मसाला तीक्ष्ण ऐसी चीजें खा रहे हैं, और अग्नि या गर्मी की बहुत ज्यादा संपर्क हो रहा है और उससे शरीर बहुत ज्यादा संतप्त हो रहा है, और क्रोध बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्रोधात पित्तम, क्रोध से भी पित्त का प्रकोप होता है, या शोक, इन सबसे मन प्रक्षुब्धित होता है, प्रक्षुभित होता है और इससे पित्त प्रकोपित होता है। और ये पित्त जो होता है, इसका पित्त का द्रव गुण, पित्त में द्रव गुण भी रहते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में खराब हो जाता है, द्रव गुण ज्यादा बढ़ जाता है। और ये द्रव रूपी जो पित्त है, जो लिक्विड फॉर्म में, बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में जो पित्त है, वह क्या करता है, अग्नि को उपहत करता है। और ये क्या होता है कि ये पित्तातिसार थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये द्रव गुण के वजह से ये होता है। दूसरा, ये पित्तातिसार में क्या होता है कि मल प्रवृत्ति पीली होगी, नीली होगी, हरी होगी या काली होगी, मल दुर्गंधित होगा, उष्ण होगा, मांस को धो के जो पानी निकलता है उस तरह का होगा, मल का वेग और प्रमाण बहुत ज्यादा होगा, पेशेंट को क्या होगा कि बर्निंग ज्यादा होगा, ठीक है, प्यास बहुत लगेगी, मूर्छा होगा बहुत ज्यादा, और गुद पाक भी होगा, मतलब गुदा के एरिया में, रेक्टल एरिया में, एनस के एरिया में बहुत ज्यादा छाले छाले पड़ जाएंगे, इतना उसमें बर्निंग रहता है, पेन रहेगा, बुखार रहेगा। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये लूज मोशन के साथ में हमें दिखते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है रक्तातिसार। रक्तातिसार में खून आता है, पित्त प्रकुपित हुए, रक्त को प्रकुपित करने वाली चीजें खाए पिए जा रही है, तो रक्तातिसार ये भी एक टाइप बताया। कफातिसार में कफ वर्धक आहार विहार, गुरु पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, शीतल पदार्थ, कफ को बढ़ाने, दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा के पानी पिया जा रहा है, फ्रूट्स खा के पानी नहीं पीना चाहिए तुरंत ही, या दिन में सोया जा रहा है, या चिंता मुक्त स्वभाव है, टेंशन नहीं ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चिल्ड वाटर ले रहे हैं, कोई आएगा और कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज को खोल के कोल्ड ड्रिंक्स गटागट गटागट एक एक लीटर पी रहे हैं। ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि कफ खुद ही गुरु मधुर स्निग्ध शीत रहता है, वो क्या करता है कि वो खुद ही शीत है, वो अग्नि को उपहत करता है और मल को क्लीन कर देता है, और वह क्लीन मतलब लिक्विफाई कर देता है, द्रवीभूत करके अतिसार उत्पन्न कर देता है। कफज अतिसार में मल प्रवृत्ति अल्प मात्रा में बार बार होती है, मल सफेद होता है, श्वेत होता है, पिच्छिल होता है, तंतुमय होता है, आम युक्त होता है, गुरु होता है, दुर्गंधी होता है, कफ युक्त होता है, और बार बार प्रवाहन जैसे प्रवाहिका जैसी प्रवृत्ति होती है, कृत्य अपिकृत्य संज्ञता, मतलब वहां पे म्यूकस भी निकलता है और जाकर आने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उसके साथ में सार्वदेहिक लक्षण में रोमहर्ष, फिर उत्क्लेश, उल्लास, निद्राधिक्य, आलस्य, अंग साथ, पूरा बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी जकड़ गया है, ऐसा फील होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, नौशिया फीलिंग होती है, और फिर उत्क्लेश होता है, रोमहर्ष होता है। ठीक है। इसके बाद में सन्निपातक अतिसार में सारे दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, और इसमें आम के लक्षण ज्यादा मिलते हैं, तो मल जो रहता है वो अलग अलग रहता है, पीला, हरा, नीला, मंजिष्ठा के क्वाद के समान, मांस के धोए के पानी के समान, ऐसा ही रहता है। आमातिसार में तो कच्चा खाया पिया सब आम निकलने लगता है, पूरा का पूरा आम ही निकलता है। जो भी आहार का पचन नहीं होने से जो प्रकोपित दोष रहते हैं कोष्ठ में शोभ निर्माण करते हैं, शोभ मतलब इरिटेशन करते हैं वहां पे,
ठीक है। उससे धातु और मल की भी दृष्टि होती है, सारे धातुओं की दृष्टि, मल की भी दृष्टि होती है। मल प्रवृत्ति साम होती है, सामयुक्त, जैसे हम बोलते हैं आव वाला जो मल प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा लगता है जैसे मैदा निकल रहा है, मैदा को घोल के जो पानी रहेगा वैसा आव पड़ गया है, ऐसा साम मल प्रवृत्ति होती है। और इसमें आहार अच्छे से पच नहीं पाता है, तो अपक्व अवस्था में ही आहार निकलने लगता है। मल बहुत पिच्छल रहता है, दुर्गंधी रहता है बहुत ज्यादा। और इसमें असात में शल्य रूप विष सदृश आम, यह अतिसार में निकलने लगता है। तो इसलिए सुश्रुत ने इसका स्वतंत्र रूप अलग से आमातिसार ऐसा बताया। एक शोकातिसार बताया कि जो स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला जो है वही मज्जा धरा कला जो हमारा ब्रेन का है, ब्रेन और गट का जो रिलेशन बताया जाता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया तो उससे ग्रहणी कला दूषित होती है, पित्त धरा कला दूषित होके स्ट्रेस की वजह से लूज मोशन होने लगता है। ये हमारे सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता में स्पेशली बताया गया है। तो इसकी वजह से शोकातिसार में बहुत मन इरिटेटेड रहता है, उद्वेग मतलब बहुत ज्यादा व्याकुलता रहती है, मानसिक बुखार ऐसे जो बोलेंगे, हर बात में इरिटेशन होता है, फिर मुख शोष होता है, मुंह सूखता है, फिर उसके बाद में चक्कर आता है, अन्न विद्वेष मतलब खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। ये सारा शोकातिसार रहता है। जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट है जो डिप्रेशन में है, तो आप ये जरूर देखिए कि उनको हर बात से खिन्नता रहेगी, हर बात से इरिटेशन रहेगा, खिन्न रहेंगे, वो कुछ ना कुछ बात से नाराज रहते हैं, उसको खिन्नता बोलते हैं। उद्वेग मतलब व्याकुलता रहती है, अरति मतलब मन बेचैन रहता है, उनको चक्कर आता है, अन्न विद्वेष खाना खाने की इच्छा नहीं होती, जो भी डिप्रेस्ड पेशेंट रहते हैं। अब यही अवस्था आगे बढ़ के शोकातिसार ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है भयातिसार, भयातिसार में डर के मारे लूज मोशन होता है, तो उसमें दीनता होती है, मुंह होता है, मुंह सूखता है, गला सूखता है, कंठ सूखता है, ये सारे सिम्टम होते हैं। तो ये आगंतुक टाइप भी हो सकते हैं जो मानसिक आघात की वजह से हो सकता है, शोकातिसार और भयातिसार। अतिसार में आमावस्था और पक्वावस्था, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। आमावस्था में मल जो है वो पानी में डूब जाता है, मल का स्वरूप पिच्छल होता है, आमयुक्त होता है और बहुत ज्यादा दुर्गंधित रहता है आमावस्था में। पक्वावस्था में जो रहता है वो मल पानी में डालने पे तैरता है, उसकी पिछलता दुर्गंधा जो है वो कम हुई दिखती है। आमावस्था में बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, लेकिन पक्वावस्था में उतना गंदा स्मेल नहीं आता है। और कोष्ठ शरीर में लघुता रहती है, लेकिन ये भी अतिसार की अवस्था है पक्वावस्था, इसमें भी दोष निकले नहीं है। हाँ, आम पच गया है लेकिन अतिसार व्याधि तो है ही अभी। अतिसार में आमावस्था में मल डूबता है और पक्वावस्था में तैरता है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर वहां पे अतिसार में मल का घन भाग रहता ही नहीं है तो द्रव मात्र निस्सरण ऐसी स्थिति रहती है, तो इसको हमें डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए। दूसरा है तो कफातिसार में भी, जब कफ वाला अतिसार हो रहा है उसमें भी पानी में मल डूबने की आशंका रहती है, लेकिन उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा आता है, कफ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो वो डिफरेंशियल जो मल देख के करना चाहते हैं वो करिए, नहीं तो सार्वधायिक लक्षण से भी हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद में उपद्रव जो रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं इसके अतिसार के, शोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरुचि, छर्दी, मूर्छा, हिक्का, मद, आदमन, पार्श्वशूल, ये सब बहुत सारे उपद्रव रहते हैं। चिकित्सा जो है इसमें बोला है कि आमावस्था, पक्वावस्था, ये दोनों देखना पड़ता है। आमावस्था में कभी भी हमें ये देखना है कि शुरू में लंघन देना है, अग्निमांद्यता ज्यादा रहती है इसलिए लंघन सबसे जरूरी होता है। और फिर लंघन के बाद अग्नि प्रदीप्त करने की चिकित्सा करना चाहिए। आमावस्था में रोकने वाली चिकित्सा नहीं देना है। अगर हमने जैसे कुटजा रिश दे दिया, बिल्लाजिल दे दिया, बिल्वावले दे दिया, आमावस्था में जब आव पड़ रहा है तो वह स्तंभन करने से दंडालसक, आधमान, ग्रहणी, अर्श रोग, शोथ, पांडु, कुष्ठ, विसर्प, उदर और ज्वर, ऐसे बहुत सारी व्याधियां हो सकती हैं। तो आमावस्था में उल्टा हम लोग ये देते हैं, हरितकी देते हैं। हरितकी जो है वो कचरा को और निकालता है, वो अनुलोमन करता है और जितना मल है, आम है, वो सब कुछ शोधन कर देता है। तो ये चिकित्सा बताए। और बाद में दोषों के हिसाब से भी चिकित्सा बताइए, जैसे वातातिसार में पेया बताइए, पंचमूल सिद्ध पेया, औषधि द्रव्य में कनक सुंदर, फिर बिल्वावले, पथ्यादिग्वाद, संजीवनी गुटी। पित्तातिसार में क्या बताया है कि लंघन कराने के बाद, लंघन करके यवागु मंड और तर्पण देना है। फिर पित्त को शमन करने वाले रक्तचंदन, मुस्ताप, परपटक, उशीर और शुंठी सिद्ध पेया अम्ल रस के साथ देना है। या फिर समंगादि चूर्ण, बिल्वादि क्वाथ, कुटज, परपटी, यह पित्तातिसार में बोला है।
कफातिसार में क्या बताया है कि इसमें मोचरस, नाकेशर, रक्त बोल, फिर उसके बाद में बोलभद्रस, शंख भस्म, ये सब बोला है। और अगर रक्तातिसार हो रहा है तो पिच्छा बस्ती, मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती बोला है। पित्तातिसार या रक्तातिसार में चंदन, पद्मकाष्ठ, उशीर, कमल जैसे शीत वीर्य द्रव्य देने हैं, या कामदूधा रस, प्रवाल पिष्टी, मौक्तिक पिष्टी, ये सब बहुत अच्छा रहता है। और बकरी का दूध जो है वह सबसे बेस्ट बताया है पित्तातिसार या रक्तातिसार में। कफातिसार जो रहता है उसमें शुंठी सिद्ध फांट देना है, या एरंड तेल देके पूरा कचरा को निकालना है, कफ म्यूकस को निकालना है। तिल तेल का अनुवासन बस्ती बोला है। और इसमें कुटज और भल्लातक के द्रव्य देने हैं, जैसे कि कुटज परपटी, कुटज आरिष्ट, संजीवनी गुटी, भल्लातक परपटी, भल्लातक आसव। और सबसे पहले कफातिसार में भी लंघन और पाचन जरूरी होता है। लंघन तो हर अतिसार में सबसे जरूरी होता है। सानिपातिक अतिसार जो है वह तो ऐसा बोला है कि शुरुआत से स्तंभन देना जरूरी होता है। स्तंभन के लिए अहिफेन, भंगा, जातिफल, कर्पूर और कुटज, बालबिल्व इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में शोकज और भयातिसार में मन को बढ़ाने वाला चिकित्सा देना है, आश्वासन चिकित्सा, हर्षण मतलब हंसाना है पेशेंट को। और वातातिसार में तो सारे चिकित्सा हमें ये देखनी है कि वायु का शमन हो, ठीक है। और फिर क्या है, रस क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें नींबू का रस या बहुत सारे शरबत या फिर सिद्ध जल, मुस्ता सिद्ध जल देने के लिए बोला है आयुर्वेद में। या एलोपैथी में जैसे नॉर्मल सलाइन देते हैं, ग्लूकोज का सलाइन देते हैं, वो देने से डिहाइड्रेशन रुकता है। या ओआरएस का देते हैं, वो देना पड़ता है। उसी तरह से गुद भ्रंश अगर हो रहा है, मतलब प्रोलैप्स हो रहा है ज्यादा लूज मोशन करने से, तो वहां पे स्नेहन स्वेदन करके और चांगेरी घृत का तेल का पिचू रखना है, स्नेहन करना है, गोफणा बंद से बांध देना है पिचू रख के। अगर गुद पाक बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पे कामदुधा, मौक्तिक पिष्टी, पित्तग्न द्रव्य देना है और अवगाहन देना है। और दूध से गुद प्रदेश पे परिसेचन करना है, या पित्तहर द्रव्यों से शीत सिद्ध क्वाथ से परिसेचन करने के लिए बोला है अगर गुद पाक है। और अगर मूत्राघात है, मतलब बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया तो उसकी वजह से रस क्षय होगा, उससे यूरिन ही नहीं होगा, तो उसके लिए क्या बोला है कि नारियल का पानी पिलाना है, लवण जल देना है, नॉर्मल सलाइन देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। पथ्य में बोला है कि हल्का खाना देना है। और जैसे कि हम वमन विरेचन के बाद संसर्जन क्रम करते हैं, मंडपेय विलेपी वैसा देना है। तक्र देना है, दाड़िम का रस देना है। फिर मूंग दाल का रस, मसूर का रस, जूस, मूंग दाल का यूज, मसूर का यूज, फिर षडंगोदक, बकरी का दूध, ये सब बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब पथ्यकर क्या बोला है कि गुरु असात में विदाही, मद्यपान, चक्रपाण, ज्यादा घूमना, स्नान, ये पूरी तरह से अपथ्यकर बोला है। इस तरह से अभी आपके पास जब भी पेशेंट आए वर्षा ऋतु में, तो आपको इस तरह से मैनेज करते हुए आना चाहिए। पहले तो डायग्नोसिस ही बहुत जरूरी होता है। अभी कंचन मैम आप कुछ बताएंगी, आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे तो आप कैसे मैनेज करती हैं? प्रणाम सर। जी बहुत अच्छा टॉपिक है सर, बिल्कुल एकदम हमारी वर्षा ऋतु के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये पेशेंट जैसे आते ही है, अभी फिलहाल तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है अतिसार का, पर आना स्टार्ट हो जाएगा सर, क्योंकि अभी काफी मतलब 4-5 दिन से तो कंटिन्यू बारिश चालू है। और लोग यहाँ के जो होते हैं कि आपने जितने भी हेतु यहाँ पे बताए, वो यहाँ मुझे तो यहाँ पे सभी हेतु मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो दूषित पानी भी मिल जाएगा, दूषित आहार भी मिल जाता है, और बहुत ज्यादा क्लाइमेट मतलब सबको प्लीजेंट लगता है शुरू शुरू में कि बारिश आ रही है, तो सबका खाना जो है वो बहुत स्निग्ध भी होता है, उष्ण भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है। मतलब वड़ा पाव, समोसा है, पिज्जा खाना, सबको मतलब बारिश में खाने की इच्छा हो जाती है। तो ये रास्ते पे जो फूड मिलता है वो बहुत बार लोग खाते हैं, पानी पूरी वगैरह। तो यहाँ पे ये सब दूषित भी होता है और ये हमारे अग्नि को मंद भी करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको बस बारिश गिरने का एक मतलब मौका चाहिए होता है, और उनको सब ये चीजें खाने की इच्छा होती है। तो ये लोग मोस्टली ये फूड पे ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो ऐसे पेशेंट आते हैं सर। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो मैं मुझे पहले नहीं आता था, तो अभी मैंने आपको जब से सुन रही हूँ तब से मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जैसे कि हमें
पता होना चाहिए कि कफज अतिसार हो रहा है, वातज हो रहा है, पित्तज हो रहा है, ये मैंने करना स्टार्ट किया है और उसी हिसाब से मैं ट्रीट भी करती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपने बिल्कुल मतलब भयज से लेके शोकज है, आमज है, ये सब भी पेशेंट मैं देखती हूँ सर। और बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे बोलते हो वैसे ही द्रव्यों का यूज करके मैं और कल्पों का यूज करके मैं पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। आहार में भी वैसे ही मैं जैसे आपने बताया कि मैं तक्र का यूज करती हूँ और बिल्कुल लघु आहार पे पेशेंट को डाल देती हूँ। शुरू शुरू में तो बिल्कुल एकदम जैसे बिल्कुल लंघन पे डालती हूँ और हाँ धीरे धीरे उसका अतिसार अगर अतिसार के वेग अगर कम होने लगे तो हम उसे लघु आहार पे डालते हैं, जैसे कि एकदम पतला मूंग का पानी है, चावल का पानी है, खिचड़ी है, इस टाइप में खाने के लिए बोलती हूँ सर। और बिल्कुल हमारे आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल पेशेंट हम जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलाते हैं उससे वो पूरा ठीक हो जाता है। बस अपने को यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि पेशेंट में से बहुत बार ऐसे होता है कि एलोपैथी डोजेस 3 दिन खाते हैं और पूरा अतिसार ठीक हो गया, उनको ऐसे लगता है। ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे हैं कि जो 3 दिन की दवाई खाने के बाद भी हमारे पास 15 दिन के बाद आते हैं और बोलते हैं मैम मुझे लूज मोशंस हुए थे, मैंने एलोपैथी दवाई खाई है पर 3 दिन तो मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में वैसे ही है। तो ऐसे भी पेशेंट हमें ट्रीट करने पड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम हमारा मेडिसिन बिल्कुल ऐसे प्रॉपर डिजाइन करके दे उनको कि बिल्कुल उसे 15 to 20 डेज का मेडिसिन बना के दे और उन्हें बोले कि आपको ये 15 to 20 डेज आपको सभी चीजें फॉलो करनी है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, पेशेंट 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, फिर से वापस वैसे ही खाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो है कि हमारा मतलब ग्रहणी दूषित होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से व्याधियां जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है कि अतिसार को एकदम हल्के में ना ले, उसको अच्छे से ट्रीट करे, पेशेंट को बिल्कुल खाना पीना सही बताए, मतलब उनको दिनचर्या कैसे फॉलो करना है या जैसे वर्षा ऋतुचर्या कैसे फॉलो करना है, ये सभी सिखाना है। हम वैद्यों का ही काम है कि हम उन्हें सब समझाए। जी सर। और जैसे कि अभी बारिश का सीजन शुरू है ना, तो मैं पुणे के लोगों का बता रहा हूँ। सभी लोग यहाँ पे लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर वहां जाते हैं और दिन भर नहाते हैं। वो झरने का जो पानी होता है ना, दिन भर नहाते हैं और फिर जब आते हैं तो सर्दी, जुकाम, बुखार, अतिसार ये सब लेके आते हैं। तो ये कोई भी चीज एंजॉय करना है तो करें। अभी क्योंकि वीकेंड आ गया ना, सैटरडे संडे, सब लोग बहुत ऐसा करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा हिसाब से करना चाहिए, ऐसा है। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, डॉक्टर श्वेता मैम, माधुरी मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी का कुछ अपना व्यू है? पेशेंट मेरे प्रणाम पास सर। आए थे एक दो जी अभी बोलिए। वर्षा ऋतु के। तो सर हाँ मैं वो आवेचा योग रहता है ना, हाँ वो देती हूँ, फूटाचारिष्ट। और मेरे पास एक डायरियल टैबलेट है और इसका ही है, मतलब आयुर्वेदिक का ही है। उसमें फूटा जो बोलते हैं ना, बिल्व, ये सब है सर। तो उससे आता है रिजल्ट। फूटाचारिष्ट भी दिया ना तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। हाँ और वो ठीक। आप आमाती सर, निरामाती सर ये देखती हैं क्या? सर ये ना लक्षण है, मैं सिर्फ म्यूकस अगर पूछती हूँ ना तो वाटरी स्टूल रहता है अभी। तो है ना, पहले मैं एक दो दिन उनका है ना बहुत 5-6 हुए रहते, तो मैं स्तंभनीय चिकित्सा फिर डायरेक्ट देती हूँ, क्योंकि है ना ज्यादा हुआ रहता है ना सर, तो डिहाइड्रेट ऑलरेडी पेशेंट रहता है। तो हाँ मैं मतलब फिर आम ज्यादा, अवस्था, आम निकल गया होता है उनका। हाँ, तो मैं ऐसे ही सोच के आम निकल गया होगा ऐसे सोच के ही देती हूँ। क्योंकि सर बाद में एलोपैथी ट्रीटमेंट लेके बाद में आता है ना मेरे पास पेशेंट, जी तो जी उससे रुका नहीं रहता है। तो फिर तब मैं ना फिर डायरेक्ट स्तंभन पे ही आती हूँ सर। और क्या बोलते हो, चावल का पेज वगैरह रहता है ना, वो सब, दाल की खिचड़ी, पतला मूंग का पानी वगैरह तड़का डाल के यही खाना बोलती हूँ। और पोमोग्रेनेट सीड्स वगैरह ऐसा ही फल बोलती हूँ, या केला बोलता है ना, इलायची केला वगैरह ऐसा, जो जी क्या स्टूल को बांधने का काम करे, ऐसे खाने को बोलती हूँ सर। जी भूख लगे तो ऐसा हो जाता है सर ठीक करके। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। हाँ रश्मि मैम आप बताइए। प्रणाम सर। आपने बहुत अच्छा बताया। इतना अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो हम लोग नहीं पहले कर पाते थे। सिंपल अतिसार समझ के कुटज अरिष्ट और कुटज घनवटी हिमालय का जो डायरेक्ट होता है वो देते थे। बट सर आज अच्छे से डिफरेंशिएशन सीख लिया सर। आगे से इस चीज पे ध्यान दूंगी कि पेशेंट को कैसे हम डिफरेंशिएट करके दे सकते हैं।
और सर वैसे तो मैं एक जनरल वे में अतंडुरोधक दे देती हूँ, या फिर दही में जाति फल का जो पाउडर डाल के देते हैं ना सर, उससे भी फर्क पड़ जाता है, जिसका पानी निकला हुआ दही का। ऐसे सर थोड़ा सा किया है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं अतिसार पे। तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? या वैद्य ईशुकांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? राम सर। हाँ, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। वैद्य ईशुकांत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। हाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला, जी। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं सर। और सर मैंने 5 to 6 month अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है सर, और टोटल जितने भी प्रैक्टिस है सर, मैं आपको ही फॉलो करके सीखा हूँ सर। यूँ कहने की मैंने अगर शुरुआत भी किया तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपसे ही आया है सर। जी। तो मैं एक दिन में आपके 3-3 4-4 वीडियो देखता हूँ सर, और पूरा मैं मतलब एक डायग्नोसिस अपना कॉपी बना करके उसको अपना प्रैक्टिस में मतलब लाता हूँ सर। तो मेरा अभी प्रैक्टिस चल ही रहा है सर, और इसमें जो मेरी पहली पेशेंट है वो मेरी माता श्री ही थी। जी। तो उनको सर एक्चुअल में वो जब बाहर गई हुई थी, और एक दिन के बाद में जब वो आई वापस अपने घर हमारे, तो उनको वो अतिसार हो गया सर उनको। जी। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा डायग्नोस करने में थोड़ा दिक्कत जाता जरूर था, लेकिन मैंने आपके वीडियोस में सुना था कि स्तंभन पहले देना होता है। तो सर मैंने उनको पित्तज है ऐसा समझ के, क्योंकि गर्मी का भी समय था और थोड़ा अपक्व आम स्थिति भी थी, तो और थोड़ा गर्मी भी उनके पेट में ऐसा वो मेरे को बता रही थी। तो मैंने उनको सर बिलवादी चूर्ण 100 ग्राम और कामदुला रस 20 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति भस्म और 10 ग्राम शंख भस्म ऐसे मिलाकर के मैंने जब उनको 3 चम्मच खिलाया, 2 से 3 चम्मच, तो उनका तुरंत वो अतिसार रुक गया। और ऐसे मैंने 2 दिन किया सर। उसके बाद मैंने इनको कुज्जादिष्ट और कुतज घनवटी 5-5 ढक्कन के प्रमाण में कुज्जादिष्ट, और 3-3 गोली के प्रमाण में कुतज घनवटी मैंने इनको दिया सवेरे शाम। और साथ में बिलवादी स्वरस दिया इनको मैंने, जो पतंजलि की जो आती है जी। उसको मैंने इनको पिलाया। तो इनका कम से कम 30 से 35 बार ये अतिसार इनको हो चुका था। जी। तो जस्ट ये फिर उसके बाद दूसरे से तीसरे दिन इन्होंने रिकवरी ली और ये स्वस्थ हो गए, पर शरीर में कमजोरी आ गई थी। तो इनको मैंने कंटिन्यू इनका फिर जूस वगैरह ये सब इनको पिलाया, तो फिर ये रिकवर हो गए, मतलब फिर अपने स्वास्थ्य में लौट आए। तो जी। ऐसा था सर मेरा पहला जो मतलब एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया। और सर इसके बाद फिर एक्यूट बहुत सारे आते हैं सर, उनको मैं हिंगवाष्टक चूर्ण देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर वो कफज संग्रहणी लेकर के आते हैं, अतिसार लेकर के आते हैं। तो उनको हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण दे करके उसमें वो ठीक हो जाते हैं एक्यूट कंडीशन में। जी। आपको हमारा जी आयुष सर। दर्पण के साथ आके लाइव सेशन में बोल के कैसा फील हो रहा है? वैद्य ईशुकांत जी जाइए मत, अभी बात करिए। वैद्य ईशुकांत जी, आप सुन रहे हैं? शायद चले गए। और ये डॉक्टर बीबी हरिहर जी कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए। डॉक्टर बीबी हरिहर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने बारे में बताइए। शायद आवाज नहीं जा रही है। ठीक है। हाँ, वैद्य ईशुकांत जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के? बहुत कैसा बढ़िया लग लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं एक्चुअल में नाड़ी परीक्षण के म्यूट कर दिया आपने खुद को? हवे करते चालू है। हाँ सर, सर मैं सोमनाथ से बोल रहा हूँ। सर सोमनाथ से बोल रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ सर, मैंने 73 में BSM किया है अखंडानंद आयुर्वेद से, अच्छा सर। अहमदाबाद से। अच्छा सर, तो आप अभी उधर ही प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं सोमनाथ के बगल में ही गांव है मेरा, 30 किलोमीटर दूर, वहां पे करता हूँ। तो आप आपने सुना होगा धन्वंतरी वार्ड? हाँ हाँ, सुना है सर। तो आप वहाँ शुद्ध आयुर्वेद करते हैं गुजरात में? हाँ। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी जी सर, जी सर। हाँ, वो वैद्य ईशुकांत जी, आप क्या बता रहे थे? बताइए, कंप्लीट करिए। सर मैं एक्चुअल में नाड़ी विज्ञान नाड़ी परीक्षण का भी मैंने कोर्स लिया हुआ है नवीन जोशी जी से। जी। तो सर नवीन जोशी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को जो सटीक नाड़ी परीक्षण है वो मेरे को सिखाया, जी। और उसको मैं प्रैक्टिस में अभी
मतलब ऐसा तो प्रैक्टिस करते मेरे को 2 से 3 साल हो गए। जी मैंने और भी मतलब नाड़ी वैद्यों से मतलब नाड़ी सीखा हुआ है। बाकी जो डिफ्रेंशिएशन नाड़ी जो सीखने का तरीका, एक पूरा पैटर्न, वो नवीन जोशी सर से ही सीखा है मैंने। तो वो भी सर एक आभार है आप लोगों का कि जी आपसे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा है। जी। जी सर, आपको तो बहुत आप अभी अपना अनुभव यहाँ पे जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि जो अनुभव रहता है उससे दूसरे लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसा करेंगे। जी सर, जी सर, जी बहुत जी अच्छा सर, लगा। जी प्रणाम, जी सर, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। थैंक यू सर।